वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्थ ESP। इसके पहले वीडियोस में हमने ड्रामा टाइप्स के अंदर ट्रेजेडी कॉमेडी एंड ट्रेजेडी कॉमेडी का डिस्कशन कर लिया है। आज हम एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में, जो इनर साइकी को एक्सप्लोर करता है। आपके क्वेस्ट, आपके एक्सपीरियंस, आपके स्ट्रगल्स और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं टुवर्ड्स योर लाइफ, जो अभिव्यक्ति है आपकी, जो आप कहना चाहते हैं, उसको ये एक्सप्लोर करता है। इसलिए ऐसे नाटक को हम अभिव्यक्ति नाटक या एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा कहते हैं। ये कोई एक बहुत विशेष आंदोलन नहीं था, लेकिन कुछ इस प्रकार के नाटक लिखे गए जिसको एक वर्गीकृत करके इन्हें नाम एक्सप्रेशनिज्म का या एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का दिया गया। सो ये क्या है? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा एक्सप्लोर्स द इनर साइकी, मेकिंग द सबकॉन्शियस विजिबल एंड ऑडिबल थ्रू रेडिकल स्टेज क्राफ्ट एंड इमोशनल इंटेंसिटी। ये आपके एक ईडन मॉर्टन क्रिटिक हैं, उन्होंने इसे लिखा था और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी अभिव्यक्ति है, जिसमें आप जिसके माध्यम से मनुष्य के मानस में जो इच्छाएं होती हैं, जिसका भय होता है, जो उसका जुनून होता है, जिसके लिए कोई स्थान नहीं होता है, कोई सुनना नहीं चाहता है, उसको यहाँ पर जो पुराने नाटक हुआ करते थे उनसे ये बिल्कुल अलग है। और इसमें जो आपकी आंतरिक क्वेस्ट हैं या क्वेश्चंस हैं या आपकी एक जर्नी है जिसके अंदर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसके आधार पर इन एक्सप्रेशंस को जगह दी गई, जिसमें आपकी अभिव्यक्ति सर्वोपरि रही। सब्जेक्टिव इनर एक्सपीरियंस को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से ऊपर रखा गया। तो डिपिक्टिंग इमोशंस, ड्रामास, ड्रीम्स एंड सबकॉन्शियस स्टेट्स ऑन स्टेज। और सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन है ये। कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर डिस्टॉर्टेड टू रिफ्लेक्ट साइकोलॉजिकल स्टेट्स। आपकी जो मनोदशा है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे रियलिज्म से ऊपर लेकर रिवील किया गया डीपर ट्रूथ अबाउट द ह्यूमन कंडीशंस। ह्यूमन कंडीशंस क्या है उसके डीपर ट्रूथ को समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। इसका ओरिजिन जर्मनी में होता है। इट वॉज इमर्ज इन 20th सेंचुरी जर्मनी एज अ बोल्ड रिएक्शन अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, rooted in the desire to portray inner emotional truth. It prioritized subjective experience over objective representation of reality. तो जो सतही तौर पर था, सरफेस लेवल पे था, उससे अंदर जाके जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जिसको हम सररियलिज्म भी कहते हैं, उसके आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में एक विशेष विचार बनाना, उसको समझना और उसको इतना स्पेस देना कि कम से कम वो अपने आप को व्यक्त कर सके। सो दैट इज कॉल्ड दी अभिव्यक्ति। इसके बाद हर्वर्थ वाल्डन ने 1910 में एक जर्मन डीलर हैं, एक आर्ट डीलर हैं, इन्होंने इसको पॉपुलराइज बनाया, चैंपियनिंग द मूवमेंट दैट स्वेप्ट थ्रू विजुअल आर्ट्स, लिटरेचर एंड थिएटर, रीशेपिंग हाउ आर्टिस्ट communicated emotion and vision. So how an artist can communicate the vision of the emotion of individual, that is important in this play. ये रिवोल्ट अगेंस्ट नेशनलिज्म भी है और रियलिज्म भी है। as focusing on internal emotion and subconscious mind, it embraced distortion, abstraction or heightened imagery to externalize the hidden depth of human psyche. So that is the important part of this drama. Again, एक्सप्रेशनिज्म इन ड्रामा क्या है? MH अब्राहम के अगर शब्दों में से देखा जाए तो वो इसके बारे में कहते हैं कि रिवोल्ट अगेंस्ट रियलिज्म है, पर्सनल एंड इमोशनल विजन इसके अंदर आता है, आइसोलेटेड इंडिविजुअल इन क्योस। अगर कोई आइसोलेटेड इंडिविजुअल है, उसकी अपनी ट्रायल्स एंड ट्रैबुलेंस है, तो उसको कैसे समझा जाए। और characters are depicted as isolated individuals adept in the fragmented chaotic modern world, reflecting radical utopian projections and the alienation of modern existence. तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक की इमेज नहीं हो सकता पूरा देश, उसमें बहुत किस्म के लोग होते हैं, उनकी अपनी सबकी समस्याएं होती हैं, वेदना होती है, दर्द होता है, उस व्यथा को सुनने वाला कोई होना चाहिए। और एक इमेज के कारण आप किसी सारी चीजों का परसेप्शन नहीं बना सकते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन दैट एंड देयर प्रॉब्लम्स आर आल्सो हैज टू एड्रेस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन दैट। MH अब्राहम क्या कहते हैं, इसको समझते हैं हम यहाँ पर। वो ये कहते हैं कि एक्सप्रेशनिज्म इटसेल्फ वाज नेवर अ कंसर्टेड और वेल डिफाइंड मूवमेंट. इट कैन बी सेड हाउएवर दैट
its certain feature is a revolt against the artistic and literary tradition of realism. So realism बार बार आ रहा है कि literary tradition जो realism का था इसके पहले उसके against एक revolt है, both in subject matter and in style. The expressionist artist or writer undertakes to express a personal vision, usually a troubled or tensely emotional vision of human life and human society. तो human life और human society का जो एक tense और troubled emotional vision है उसको यहाँ पर वो एक विशेष प्रकार की प्रस्तुति के लिए स्थान प्रदान करता है. This is done by exaggeration and distorting what according to the norms of artistic realism are objective features of the world, and by embodying violent extremes of mood and feeling. Often the work implies that what is depicted or described represents the experience of an individual standing alone and afraid in an industrial, technological and urban society. तो यहाँ पे किसी एक विशेष व्यक्ति का जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर कोई डर है, अकेला है, और वो जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी है, जहाँ पे वो अपने आप को अनमैच्ड पा रहा है, उसकी कोई भूमिका, उसकी कोई इमेज नहीं दिखाई दे रही है. जैसे हम जैसे ओजिन ओ नील जो अमेरिकन राइटर हैं उनका हम हैरी ऐप देखेंगे तो हैरी ऐप भी अपनी क्वेस्ट ऑफ लाइफ में लगा हुआ है. वो सब कुछ कर रहा है जैसे ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, लेकिन ऐप है इसलिए उसको वो आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है. उसका क्वेस्ट चलता रहता है, अंत में ये पाता है वो, और वो उसकी जो लाइफ है पूरी तरीके से बिखर जाती है और उसको वो आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो पूरा जीवन संघर्ष करता है कि ही इज ऑल्सो हैज टू बी समथिंग an identical person in this society, but it's very chaotic for him and it disintegrating his whole of the personality. So those expressionists who were radical in their politics also projected utopian views of the future community in a regenerate world. तो यहाँ पे यूटोपियन का मतलब ये है कि ऐसा समाज का निर्माण किया जाए, देश का निर्माण किया जाए, पॉलिटिक्स का निर्माण किया जाए जहां पे इन सारी व्याधियों को या प्रॉब्लमों को रेडिकल रूप में जो ठीक करने के लिए कुछ रीजनरेट वर्ल्ड में काम हो जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां कम हो. इसके बाद आते हैं कोर एस्पेक्ट क्या है इसका एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का. तो ये जो ड्रामा है ये लैंडस्केप ऑफ द इनर माइंड है. इट प्रायोरिटाइजेस सब्जेक्टिव ट्रूथ, इमोशनल इंटेंसिटी एंड हिडन डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस ओवर सरफेस लेवल रिप्रेजेंटेशन. So what you are from inside, that is very important, not what you overlap yourself completely with the mask or some of the मुखौटा जो लगा रखा है आपने उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, but it is related to the your inner psychic impressions. तो psychological and structural departure है. Subjective psychology analysis at the subconscious level, departure from traditional dramatic form, structure and conventions. Dialogue is hidden, secretive and remote from everyday realism. Language reflects distorted inner experience. जैसे आपने देखा कई बार आप कुछ चीज कहना चाहते हैं लेकिन माहौल ऐसा होता है कि आप वो चीज नहीं कह पाते, आपके अंदर वो चीज दबी रहती है, बट यू आर वेरी मच फोर्स्ड और प्रेशराइज्ड फ्रॉम इनसाइड टू एटलीस्ट से दैट or make yourself expressive, but it is quite difficult according to the setup of this society. One cannot make him or her more expressive than what one wants to do. So it is a problem. कई बार सच बोलने के बहुत सारे नुकसान भी भुगतने पड़ते हैं तो इसलिए लोग चुप रहते हैं और जो सहना पड़ता है वो सह लेते हैं. दैट इज द एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति. तो यहाँ पे इसको स्थान मिलता है कि आप वट एवर यू आर जस्ट बी गो थ्रू. क्रिएटिव फ्रीडम है एक्सप्रेशन की. तो इन्हीं सब चीजों के कारण यहाँ पे आप देखिए क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाती है एक्सप्रेशन को, और जो बाउंडलेस क्रिएटिव चॉइस रिप्लेसेस आउटडेटेड थियोरेटिकल बैकग्राउंड एंड सेटिंग. कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट टाइप्स और आर्कीटाइप्स रादर देन रियलिस्टिक इंडिविजुअल्स. तो जो रियलिस्टिक इंडिविजुअल्स होता है जैसे किसी की इमेज होती है, लेकिन जब कुरेद के देखते हैं तो पता चलता है उसके अंदर समथिंग देयर इज डिफरेंट देन दैट पर्टिकुलर इज सीन एट द सरफेस लेवल. इसमें स्टेज डिजाइन, लाइटिंग और मूवमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेसिवली टू एक्सटर्नलाइज इमोशंस. यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे थिएटर में जिसमें ये इसका मंचन होता है वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से इसको हम ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं. ओजिन ओनिल अमेरिकन है जिन्होंने हैरियप लिखा है और द एम्परर जोन लिखा है, और वो यूजिंग डिस्टॉर्टेड सेटिंग एंड फ्रेगमेंटेड डायलॉग टू रिवील द सबकॉन्शियस माइंड एंड सोशल एलियनेशन. हैरियप पढ़ेंगे आप तो पता चल जाएगा उसको किस तरीके से समाज का हिस्सा होते हुए भी सब कुछ करते हुए उसको एलिनेट किया गया, अलग किया गया
उसको वो आइडेंटिटी नहीं मिली, ही इज ऑल्सो अ नॉर्मल ह्यूमन, अ नॉर्मल बीइंग एज द ह्यूमन बीइंग और देयर। सीन ओ के सी है यहाँ पर जो आयरिश है, इन्होंने एक्सप्रेशनिस्ट टेक्निक को आयरिश थिएटर में एम्प्लॉयड किया, ब्लेंडिंग रियलिज्म एंड सिंबॉलिक ड्रीम लाइक सीक्वेंसेस टू एक्सपोज सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशन इन द वर्क लाइक सिल्वर टेसी। दूसरे यहाँ पे एल्मर राइस एंड अदर की फिगर्स आर आल्सो देयर, जिसमें जेबी प्रेस्टली हैं, अल्मर राइस हैं, रेजिनाल्ड बर्की हैं, एच एफ रॉबिनस्टीन हैं। इन्होंने भी इस जोनर को काफ़ी एनरिच किया अपनी राइटिंग में और ब्लेंडिंग की सब्जेक्टिव विजन का, डिस्टॉर्टेड रियलिटी का, डिस्टॉर्टेड इन द सेंस की जो अपने आप में जिसका स्वरूप बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से एक इंसान मॉरली डिप्रेशन में चले जाता है या फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसको रास्ते दिखाई नहीं देते। सो दैट इज ऑल दिस involved there in their writings. So and heightened emotional expression on stage, और इसको इन्होंने स्थान दिया। सो इसका डेवलपमेंट और टाइमलाइन को देख लेते हैं एक बार। वही है, इमर्ज 20th सेंचुरी में हुआ ये जर्मनी में जॉर्ज केसर एंड अर्नस्ट टोलर के द्वारा, और 1920 बाय 1920 ये अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट में ये स्प्रेड हो गया। और इसको प्ले राइट ने इंटरनलाइज्ड ड्रामेटिक एक्शन शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स टू द ह्यूमन सोल एंड सबकॉन्शियस। तो what is there in the soul, not objectively seen on the surface level but subjectively inhibit in your impressions, that was their sole concern। जर्मन रूट्स है इसका, अमेरिकन फ्लोरिशिंग है इसकी, यहाँ पे ये इनके सारे नाम है, ये देख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन हमने पहले भी थोड़ा बहुत कर लिया है इस वीडियो में। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं हम इसकी, तो बहुत नॉर्मल सी है। ये breaks from the traditional through bold subjective and psychological intense theoretical conventions and redefined stagecraft and human experiences। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक आप देख लीजिए, ये कंसर्न नहीं करता एवरीडे लाइफ को एंड इट्स रियलिटी को। ये एक लंबा जो आपका जीवन होता है उसके वृत्तांत के अंदर आपके एक्सपीरियंसेस, संघर्ष, आपकी मेकिंग ऑफ ए मैन एंड योर फाइंडिंग्स and your quest of life, your all research, what you are, that is there in such sort of drama। So expressionist drama deliberately moves away from the realistic portrayal of the daily life. It distorts and transforms ordinary reality to reveal deeper psychological and emotional truths beneath the surface, what you are inside, not your outside। Outside is something, life which you live for the others in this society to play your role, but something that is called the reflective life in the pure spiritual, and other than your reflective life there is a pure life, that what you are executing or doing in the society for your livelihood, that is something different, and pure life is something different than that what you are in original। The second is the life is depicted through highly personal subjective lens। Characters and events are filtered through inner consciousness, reflecting arbitrary and distorted perception rather than objective experience। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, सब कुछ सब्जेक्टिव है। कन्फ्लिक्ट्स है इसलिए यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को जो समझाना चाहते हैं वो समझते हैं, नहीं समझाना ही चाहते हैं उन्हें। तो कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे होता है बिकॉज यू आर ट्रीटेड एज वट यू आर, you just want that, and others are treating as according to their own will and what they are through their life। So conflicts in expressionist drama are exaggerated, symbolic and detached from naturalistic conventions। Struggles are rendered through heightened emotion, distortion and surreal confrontations between character। तो character में यहाँ पे confrontations भी है, clashes भी हैं, इसलिए हैं कि two minds are not alike, two peoples are not alike। This is the theory of this, and everyone has some specific peculiar things in his or her life that is different from the other। ये free from realism conventions है, इसीलिए यहाँ पे spiritual awakening होती है suffering के थ्रू, जिसमें हम बता रहे हैं कि दो लाइफ होती है हर इंसान की, एक रिफ्लेक्टिव होती है, दूसरी प्योर होती है। रिफ्लेक्टिंग समाज के हिसाब से हम चलते रहते हैं, जो सामने हमारी चीजें आती हैं वे रिफ्लेक्टिंग टू दैट, बट it's just a role play in the society, what the place you have attend in that। Otherwise when you make yourself reckon
always, then there's something than what you are always there in this society. तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यहाँ पे समझ आती है, और ये आपकी स्पीच को, डायलेक्ट को हाइटन करता है, क्योंकि अब नॉन नेचुरलिस्टिक हो जाते हैं. जब नॉन नेचुरलिस्टिक होते हैं तो यू आर प्योर इन दैट सेंस. सो लैंग्वेज इन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज डिलिबरेटली हाइटेंड, फ्रेगमेंटेड. Dialogue reflects inner turmoil through exaggerated staccato or lyrical speech patterns that prioritize emotional intensity over everyday conventional realism. So these are the characteristics, and these three are mainly related to the soul: free from realism, conventions, spiritual awakening, and heightening speech and dialogues. And the next is Eugene O'Neill, Rice, Treadwell, and Agree are the main American writers on this genre. Notable expressive dramatic work are also there. This is you can see seminal work and that defined expressionist drama. His teen works का है Dreamlike Visions. O'Neill we discussed before, and some of the European also mastered in this sort of writing, and American and German expressionist playwrights are here. We can compare this, how much they have written over this genre. Thank you for your attention. We hope this presentation deepened your understanding of expressionist drama and its profound exploration of the human psyche on stage. Thank you. In the next, we will discuss drama of ideas. So stay connected. Thank you.